पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपने दोस्तों के साथ डोरग्यू से मोराडी के अकेडमी से बाहर निकलने के प्लान के बारे में पता करने के लिए बोलता है और डोरग्यू भी इसके लिए हाँ कर देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोराडी अपने सभी फ्रेंड्स को बोल रहा होता है, आज की रात हम सभी लोग, मेरे ऑनरेबल कॉम्पिटिटर्स और वो नाइट्स जिन्होंने मुझे फॉलो करने की कसम खाई है, वो सभी लोग आज अकेडमी से बचकर बाहर निकल जाएंगे और अपनी सभी जरूरतों का सामान वहां से लेकर आएंगे। मोराडी की ये बात को सुनकर उसके सारे के सारे साथी जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, सच में मुझे मोराडी पर पूरी तरह से विश्वास था, आखिरकार आज हम इस हेल से बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाएंगे। उन लोगों को इस तरह से खुश देखकर मोराडी कहने लगता है, चलो फिर अब हम अपने प्लान पर अमल करते हैं। और फिर अपने जैकेट के अंदर से एक मैप को निकालते हुए सोचने लगता है, जब तक मेरे पास ये मैप है तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस प्लान के अंदर फेल हो जाऊं, क्योंकि ये मैप यहाँ से बाहर निकलने का सबसे अच्छा जरिया है। और फिर हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसके अंदर कोई बोल रहा होता है, इंट्रोडक्शन मैजिक ऑफ बिगिनर्स, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है, क्या तुम लोग यही सब कुछ यहाँ पर लेकर आए हो। की बात को सुनते हुए दो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं और वो माफी मांगते हुए कहने लगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं जुटा पाए। और फिर हमें पता चलता है कि वो मोराडी हाउस से गिजेल होता है, जो कि अपने एडमिशन से पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट एकेडमी के बारे में जुटा रहा होता है। उन लोगों की बात को सुनते हुए वो गुस्से से वहाँ की चीजों को लात मारते हुए कहने लगता है, मेरे लिए कुछ और ज्यादा यूजफुल चीजों को इकट्ठा कर लाओ, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि इन चीजों से मेरी कोई हेल्प हो पाएगी एकेडमी के अंदर। मोराडी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसके सर्वेंट तुरंत ही वहाँ से किताबों को उठाकर भागने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। और तभी मोराडी की नजर किसी जगह पर पड़ती है जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर उस कागज को उठाते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है। और फिर जैसे ही वो उस कागज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि वो एक मैप होता है जिसकी मदद से आराम से एनरोगार्ड एकेडमी से बाहर निकला जा सकता है। और उस कागज के अंदर लिखा हुआ होता है, मैं तुम्हें जो भी बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ सच है और इस मैप के अंदर जो पाथ तुम्हें एनरोगार्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बारे में बताया गया है वही एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से तुम एकेडमी से आराम से बचकर बाहर निकल सकते हो। माय डियर अंडर क्लासमैन, मैं प्रे करता हूँ कि तुम आराम से एकेडमी से चुपचाप बचकर बाहर निकल पाओ और इस पाथ की मदद से तुम जो चाहो वो इकट्ठा कर पाओ, इसीलिए मैंने इसे मैप को तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोराडी उस मैप को देखते हुए सोच रहा होता है, पिछले टाइम पर मैंने सोचा था कि इस मैप को लूजर्स को ही जरूरत पड़ती होगी, लेकिन सच में मैं बहुत ज्यादा ग्लैड महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस मैप को अपने साथ लेकर आ गया। और अब मैं जब यहाँ पर हूँ तब मुझे इस बात का पता चला है कि आखिरकार किसी ने इस मैप को आखिरकार क्यों बनाया है। यहाँ से सीन कट होकर हमें जंगल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोराडी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर जा रहा होता है और उन सभी के पीछे कुछ लोग लगे हुए होते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भी मूव करना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि वो लियान और उसकी बाकी की टीम होती है। और फिर लियान अपने साथियों से कहने लगता है, जैसा कि मुझे इन्हें देखकर लग रहा है कि ये लोग माउंटेन के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये लोग कोई भी ऑर्डिनरी पाथ नहीं लेने वाले। क्या सभी लोग तैयार हैं इनका पीछा करने के लिए। लियान की बात को सुनते हुए प्रिंस कहने लगता है, आखिरकार ये लोग माउंटेन के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि माउंटेन को चढ़ना तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड होता है और मैं तो बिल्कुल भी एक माउंटेन को नहीं चढ़ पाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर कासल गेट के पास एक डोर भी तो है, ये बड़े ही आराम से उस डोर से भी तो जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर लियान कहने लगता है, डोरग्यू तुझे ज्ञानडू का ध्यान रखना होगा। डोरग्यू भी लियान की बात को सुनते हुए कहने लगता है, तुम इसे आराम से मुझ पर छोड़ सकते हो। ये सुनकर प्रिंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है, आखिरकार तेरा इस बात से क्या मतलब है कि ये मेरा ध्यान रखेगा। और फिर लियान नायला को देखते हुए कहने लगता है कि नायला की माउंटेन को नेविगेट करने की एबिलिटी के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। डोरग्यू और मैं, हम दोनों हमारी स्टेमिना के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट
है। और अगर योनार की बात की जाए तो वो भी माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज टू है हर्ब्स को गैदर करने के लिए। लेकिन अगर हम प्रिंस की बात करें तो सच में मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये सुनकर प्रिंस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है और वो बोल रहा होता है, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। और फिर हम देखते हैं कि डोरग्यू ने प्रिंस को अपनी पीठ पर लाद रखा होता है। तो उन्हें ऐसा देखते हुए लियान कहने लगता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ बोल रहा था कि गैंडो तू बिल्कुल भी इससे यूज टू नहीं है। और लियान इधर उधर देखकर सोचने लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है कि एक अनफैमिलियर माउंटेन पाथ को ट्रैक किया जाए। अगर नायला यहाँ पर नहीं होती तो सच में हम अपने रास्ते को कभी के खो चुके होते और इस जंगल के अंदर भटक रहे होते। लेकिन नायला की वजह से हम बड़े ही आराम से अपने रास्ते को वापस से ट्रैक कर पा रहे हैं। पर मैं चाहकर भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मुझे इन सब चीजों के बारे में रिकॉर्ड रखना होगा ताकि लास्ट में ये सब कुछ मेरे लिए फायदेमंद साबित हो पाए और इन सभी चीजों की वजह से मैं भी अच्छा ट्रैकर बन पाऊं। पर तभी नायला कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और वो सभी लोगों को अचानक से रुकने के लिए बोलती है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान कहने लगता है, आखिरकार क्या गलत हुआ है। लियान की बात का जवाब देते हुए नायला कहने लगती है, टाइगर्स अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार वो अचानक से एक जगह पर क्यों रुक गए हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो पीछे से बैठा हुआ प्रिंस कहने लगता है, मैं प्रीटी श्योर हूँ कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। सच में ये तो बहुत ज्यादा इजी था। प्रिंस की बात को सुनकर लियान सोचने लगता है, क्या हम अभी से ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। लेकिन मैं इस बात पर डाउट करता हूं, क्योंकि हम इतने आराम से इस एकेडमी को बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते। और लियान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती है, जिसकी वजह से लियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पड़ रहा होता है। तो लियान जल्दी से ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये क्रीपी फीलिंग्स मुझे इतने ज्यादा डरा क्यों रही है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। तो उसकी बात को सुनते हुए नायला कहने लगती है, नहीं मैंने पहले ही सभी मॉन्स्टर्स को चेक कर लिया है, इसीलिए मैं प्रीटी श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तो लियान कहने लगता है, तो फिर आखिरकार मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना। और ये कहते हुए लियान पीछे मुड़कर बहुत ज्यादा डरा हुआ देख रहा होता है और वो देखता है कि वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा ग्रीन ओरा आने लगता है और बहुत तेज हंसी की आवाज सुनाई देने लगती है। तो उस ओरा से बनी हुई फोग को देखते हुए प्रिंस कहने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है, क्या ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इधर मोराडी और उसके सारे के सारे फ्रेंड भी बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं और इधर उधर देखकर सभी मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी उनके सामने एक हाथ अपीयर होता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग मेरे जाल में फंसी गए। सच में ये तुम फर्स्ट वीक के अंदर ही यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब कुछ बोलने वाला एकेडमी का हेड मास्टर होता है। तो उसे देखते हुए मोराडी के सभी फ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ये तो हेड मास्टर है। तो हेड मास्टर मोराडी की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, इन सभी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ही वो है जिसने की उस फेक मैप को लेकर आया है, जिसे मैंने यहाँ पर चारों ओर फैला रखा है। ये सुनकर मोराडी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या, लेकिन इस मैप को तो मैंने यहाँ एकेडमी में आने से पहले ही पा लिया था, फिर आखिरकार ये फेक कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो मैप अचानक से हेडमास्टर की ओरा के अंदर गायब होने लगता है और फिर हेडमास्टर उनसे बोलने लगता है, आज तुम लोग सारे के सारे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन सीखने वाले हो कि किसी भी ऐसे मैप पर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना जिसकी ओरिजिन के बारे में तुम्हें ना पता हो, क्योंकि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो मैप एक ट्रेजर मैप है या फिर किसी इविल लीच के द्वारा बनाया गया एक ट्रैप मैप। और ये बोलते हुए हेडमास्टर बहुत ज्यादा इविल हंसी हंसने लगता है, जिसकी वजह से मोराडी भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वो डर के मारे जमीन पर बैठकर बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। इधर हम लियान और उसके साथियों को देखते हैं, वो भी हेडमास्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो लियान सोचने लगता है, आखिरकार ये किस तरह का क्रेजी बास्टर्ड है जो कि
लोगों को होप देकर उन्हें इस तरह से सताने में मजे लेता है। सच में ये लेसन की बात कर रहा है, लेकिन ये हमें हैरेस कर सच में बहुत ज्यादा मजा करना चाहता है। पर तभी हेडमास्टर बोलने लगता है, अब सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब हम लोग वापस जाने की तैयारी करने वाले हैं और रूल तो बिल्कुल ही सिंपल है। और ये बोलते हुए हेडमास्टर अपने मुंह के अंदर पूरे ओरा को इकट्ठा करने लगता है और फिर जैसे ही वो अपने मुंह को वापस से खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर बाहर निकल कर आते हैं। तो हेडमास्टर कहने लगता है, अब तुम्हें रिटर्न करना है, लेकिन तुम्हें रिटर्न करने से पहले इन लोगों से भी बचकर निकलना होगा और तुम लोग इन सभी से बचने के लिए किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। और अगर तुम चाहो तो तुम अपने परसुअर को हरा कर या फिर खत्म भी कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुम पकड़े गए तो तुम सच में बहुत ज्यादा गिल्टी साबित हो जाओगे, लेकिन अगर तुम बिल्कुल भी पकड़े नहीं गए तो सच में तुम पूरी तरह से इनोसेंट होगे और तुम्हें कोई भी यहाँ से बाहर निकलने का जिम्मेदार नहीं कहेगा। और ये सब कुछ बोलते हुए हेडमास्टर बहुत ज्यादा इविल लुक के साथ हंस रहा होता है। तो हेडमास्टर को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर मोराडी के सारे साथी एक और तेजी से भागने लगते हैं। इधर वो पीछे खड़े हुए सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए होते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों के अंदर से बहुत तेजी से माना बाहर निकल रहा होता है। इधर मोराडी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये चीज क्या है। इधर हम नायला को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागने लगती है। क्या आखिरकार तू यहाँ पर कर क्या रहा है लियान, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए तुरंत यहाँ से भागो। पर लियान जल्दी से नायला के हाथ को पकड़ लेता है और अपने मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहने लगता है, तुम्हें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए नायला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम अभी और भी देर तक रुक सकते हैं। तो ये सुनकर नायला कहने लगती है, आखिरकार तुम ये सपोज भी कैसे कर सकते हो कि मैं यहाँ पर काम डाउन हो जाऊंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पकड़े गए तो सच में हम मारे भी जा सकते हैं। तो लियान नायला को कहने लगता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन लोगों ने हमें नोटिस किया है, और अगर उन लोगों ने हमें पकड़ भी लिया तो वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है, वो लोग हमें एक रूम के अंदर ड्रैग कर ले जाएंगे और थोड़ी सी पनिशमेंट दे देंगे। पनिशमेंट का नाम सुनते ही नायला के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो कहने लगती है, क्या पनिशमेंट, लेकिन मैं किसी भी पनिशमेंट को नहीं झेल सकती, क्योंकि वो लोग एक ऐसे रूम में हमें बंद कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टॉर्चर डिवाइस हो और सच में तुम वहां से कभी भी बचकर बाहर नहीं निकल सकते। तो लियान कहने लगता है, सच में तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ग्रेट है। इधर हम रोएन को देखते हैं जो कि नायला को शांत कर रही होती है और लियान उन लोगों पर बड़े ही गौर से ध्यान रख रहा होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखते हुए सोचने लगता है, आखिरकार मैं इन लोगों से नजरें बचाकर यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। पर तभी दूसरी ओर से आवाज आने लगती है, लाइन अप, हम लोग इन्हें हरा सकते हैं, अगर इन लोगों ने हमारा पीछा किया तो हम लोग इन्हें खत्म कर देंगे। जिसे सुनकर लियान भी उधर देखने लगता है और वो देखता है कि मोराडी के फ्रेंड उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार खड़े हो गए होते हैं और वो अपने हाथ के अंदर लकड़ियां पकड़कर लड़ने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, हम बिल्कुल भी इस तरह से भागकर नहीं बच सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागकर गए तो ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए हमें इन्हें फेस करना ही होगा। तो एक मेंबर बोलने लगता है, हमें अपने ओनर के लिए अपनी फाइट को करना ही होगा। तो दूसरा कहने लगता है, बिल्कुल, हमें अपने साथियों की जान को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ना ही होगा। ये सब कुछ सुनकर लियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर आने के बाद भी अपने ओनर को लेकर इतने ज्यादा शाउट कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी लियान के पीछे से डोरगू आ जाता है और वो लियान को बोलने लगता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही पॉसिबल रास्ता है जिसकी मदद से हम यहाँ से जा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने हाउस एज के डिफरेंस को दूसरी ओर रखना होगा और साथ में मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। तो लियान हमेशा हिलाते हुए कहने लगता है, सच में ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट पॉइंट है डोरगू, चलो फिर ठीक है, हम लोग उन लोगों के साथ काम करने वाले हैं। जब तक वो लोग हमारे लिए फाइट कर टाइम को बचा रहे हैं तब तक हम यहाँ से भागकर अपने आप को सेव कर सकते हैं।
ये सुनकर रोएन, नायला और प्रिंस तीनों ही चिल्लाकर हाँ कहने लगते हैं, लेकिन डोरगू लियान की बात को सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और कहने लगता है, लेकिन मैं तो इस बारे में ऐसी बात नहीं कह रहा था। तो लियान उन मॉन्स्टर्स की ओर देखते हुए कहने लगता है, हम यहाँ से आराम से ब्रेक थ्रू कर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे नंबर बहुत ज्यादा कम है और थैंकफुली टाइगर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम को बाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई भी ऐसी ओपनिंग नहीं दिख रही है। रुको, मुझे बिल्कुल भी ऐसा मत कहना। और ये कहते हुए लियान ऊपर की ओर देखने लगता है, जहाँ पर हेडमास्टर उन सभी पर ध्यान दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि हेडमास्टर के मुंह के अंदर से लगातार वो स्केलेटन मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं। तो उन्हें देखते हुए लियान सोचने लगता है, इसने कहा था कि ये बड़े ही आराम से तुम इन स्केलेटन मॉन्स्टर को मारकर बाहर निकल सकते हो, और अगर तुम यहाँ से बचकर निकल गए तो तुम इनोसेंट होगे। लेकिन इसका बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं है कि ये हम लोगों को यहाँ से बचकर बाहर निकलने दे। सच में ये एक मॉन्स्टर है। नहीं, अगर हम हेडमास्टर की बात करें तो सच में ये बिल्कुल यही सोच रहा होगा कि हमारे लिए सच में अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी होगी और हम इसे फेस कर और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। क्या हमें तुरंत ही यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इन लोगों को जज करूं तो जो भी लोग इस टीम के अंदर से अलग हुआ है वो पहले ही पकड़ा जा चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर सरेंडर कर ही अपनी जान बचा सकते हैं। पर तभी लियान कुछ देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, नहीं, यहाँ पर कुछ तो ऑफ है, क्योंकि ये सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर इस ओर तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हेडमास्टर को हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग भी यहाँ पर है? ये एक हेडमास्टर है एनरो गार्ड का, इसे तो पूरी तरह से पता होना चाहिए। वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि हेडमास्टर एक्चुअली में यहाँ हो ही ना, और ये सिर्फ उसका किया हुआ एक मैजिक हो, जैसा कि पिछले टाइम पर हुआ था जब हमने ड्रॉर खोला था तो उसके अंदर से भी एक मैजिक से बना हुआ हेडमास्टर का प्रतिबिंब ही हमारे सामने आया था। लेकिन वो ओरिजिनली में हेडमास्टर नहीं था, बल्कि वो एक इल्यूजन से बना हुआ हेडमास्टर का क्लोन था। और अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ इससे बचने के लिए इतना करना है कि हमें व्हाइट टाइगर जिस दिशा में भाग रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागना होगा। और ये सोचते हुए लियान अपने साथियों से कहने लगता है, गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से बचकर बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। ये सुनकर लियान की पूरी टीम बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और एक साथ बोलने लगते हैं, क्या सच में? तो लियान कहने लगता है, हमें यहाँ से बचकर निकलने के लिए सिर्फ इतना करना है कि हमें ऊपर की ओर जाना है, इसलिए सभी लोग तुरंत ऊपर की ओर चलो। और ये सुनते ही लियान की पूरी टीम लियान के पीछे पीछे ऊपर की ओर जाने लगते हैं। फिर हमें 30 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान और उसकी टीम एक गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो नायला कहने लगती है, मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ कि अंदर सब कुछ फाइन है कि नहीं। वैसे तो मुझे यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर्स के ट्रेसेज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए। और तभी लियान अपने लाइट मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गुफा के अंदर लाइट आ जाती है और लियान की पूरी टीम वहीं पर अपने कोट को बिछाकर उसके ऊपर बैठकर आराम करने लगते हैं। तो रोएन अपने कोट को सुखाते हुए कहने लगती है, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्केलेटन आखिरकार हमारा इतने देर के बाद भी पीछा कर हम तक पहुंच पाए। तो नायला रात की सांस लेते हुए कहने लगती है, हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ऐसे साइन नहीं देखे कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। तभी डोरगू कहने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा रियल प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि हेडमास्टर द्वारा किए गए समन्स आखिरकार कितने टाइम तक टिकने वाले हैं। शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा करेक्ट चॉइस यही रहती कि मैं उन सारे के सारे स्केलेटन्स को ब्रेक थ्रू कर निकल सकता। डोरगू की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है, वहां पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि हम लोग उन सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स को मारकर आगे निकल पाते, क्योंकि वो नंबर्स में बहुत ज्यादा थे और हेडमास्टर लगातार उन्हें और भी ज्यादा समन किए जा रहा था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कभी भी कोई आंसर नहीं निकल सकता, लेकिन इस वक्त हम आराम से अपना खाना खा सकते हैं। तो खाने की बात को सुनते ही प्रिंस भी तुरंत वहां पर आ जाता है और कहने लगता है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इधर नायला अपने वाटर कंटेनर को देखते हुए कहने लगती है, ओ शिट, मेरा पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो लियान जल्दी से अपने
वाटर मैजिक को यूज करते हुए अपनी वैन के अंदर से पानी बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर नायला भी चौंक गई होती है और सोचने लगती है वाटर मैजिक। वैसे मैंने इसके बारे में सिर्फ रूमर्स ही सुने थे, लेकिन जब मैं इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही हूँ तो सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है और सच में ये बहुत ज्यादा नाइस होगा कि हम लोग अपने हंट के समय आराम से अपने पानी का इंतजाम कर पाए, जिसके लिए हमें पानी खोजने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और हमारा हंट आराम से हो सकता है। पर तभी रोहन कांपते हुए कहने लगते हैं, क्या यहाँ पर कोई फायर भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो नायला तुरंत ही अपने फायर मैजिक को यूज करते हुए वहाँ पर आग जला देती है। तो उस आग को जलते हुए देखकर रोहन कहने लगती है, सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो नायला। तो नायला कहने लगती है, थैंक गॉड कि ये पहली ट्राई के अंदर ही हो गया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसे ट्राई किया था तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं सच में लियान के वाटर मैजिक से बहुत ज्यादा जेलस हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास वाटर एट्रीब्यूट होगा तो सच में हम फायर से भी ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। इधर हम लियान को देखते हैं जिसे कि फायर मैजिक सीखना था, लेकिन उसे वाटर मैजिक सीखना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हुआ होता है और वो कहने लगता है, क्या तुम मेरे वाटर मैजिक से जेलस हो। तो लियान को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर नायला थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तो लियान रोते हुए कहने लगता है, नायला तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हें ये ऐसा मैजिक मिला है जिसके लिए सभी लोग तरसते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नायला और लियान एक चट्टान से नीचे फॉरेस्ट की ओर देख रहे होते हैं और उस फॉरेस्ट के अंदर हेडमास्टर की एनर्जी पूरी तरह से बिखरी हुई होती है। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है, शिट, वो एक्चुअली एक साइकोपैथ है, क्योंकि वो अभी तक उन लोगों के साथ मस्ती कर रहा है। तो ये सब कुछ सुनकर नायला कहने लगती है, आखिरकार तेरे साथ क्या गलत हुआ है, तू ऐसे ही हेडमास्टर को इंसल्ट नहीं कर सकता। तो लियान नायला की ओर देखते हुए कहने लगता है, नायला मैजिक एक ऐसी चीज है जिसे तुम फ्री माइंड से ही बहुत अच्छा कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी अपनी एक्सप्रेशन को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे से व्यक्त कर उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड पूरी तरह से फ्री हो जाएगा और तुम अपने मैजिक पर और भी ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगी। लियान को इस तरह से ये बात कहते हुए देखकर नायला कंफ्यूजन में सोचने लगती है, क्या सच में ऐसा आइडिया भी काम करता है। लेकिन जिस तरह से ये मुझे कह रहा है ये मुझे सुनने में बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। और ये सुनते हुए नायला जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, हेडमास्टर सच में तू बहुत ज्यादा मीन है, तू एक क्रेजी स्केलेटन है। मैं होप करती हूँ कि वुल्फ आकर तुझे टुकड़े टुकड़े कर खा जाए। पर तभी वहाँ पर कोई आ रहा होता है, जिसे देखकर नायला बहुत ज्यादा घबरा गई होती है और वो लियान से चिपकते हुए कहने लगती है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहती थी। इधर लियान भी उस साइड में देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और कहने लगता है, तुम। और फिर हम देखते हैं कि वो आने वाला लड़का कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हमें पता चलता है कि वो मोराडी और उसके फ्रेंड होते हैं। इधर लियान उन लोगों को अपने सामने देखकर कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया होता है और इधर मोराडी भी ऑकवर्ड दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।